अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से आपके सामने खुशखबरी लेकर अल्लाह ने आप तमाम की उम्मीदों को, हम तमाम की उम्मीदों को, या हमारे ख्वाहिशात को, या हमारे जो भी जो आगे फ्यूचर के लिए जो है उम्मीदें थी कि भाई शिक्षक भर्ती कम से कम हो जाए, वो होने के रास्ते धीरे 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 खुल रहे थे। वो 196 की यादी का जो है मामला हो, कल का जो है घोषित होना, 196 की लिस्ट लगना संस्थाओं की, या फिर कोर्ट के अंदर इनका जो है भी शपथ पत्र देना, शासन का जो भी प्रोसेस धीरे धीरे आ रही है, एक एक रास्ता आसान होते जा रहा है। और ये एक अच्छी जो है बात है। एक दौर में ये पिछले 5 साल से आप सोच रहे होंगे कि हाँ अब होंगी अब होंगी अब होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ इस सेम 1 साल पहले प्रोसेस शुरू हुआ था और 1 साल बाद तक चला गया, वो कुछ कारणों की वजह से। अब जो खबर है वो है मेन जो टेट 2023 होगा उसके लिए कंपनी चूज करना, ये बहुत बड़ा मसला था। और IBPS नाम की जो कंपनी, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी नामी गरामी कंपनी है एग्जाम लेने वाली, वो जो है अब एग्जाम लेने वाली है। और मैं बोलूँ जहाँ तक कि बहुत ही अच्छा इनका डिसीजन रहा है IBPS को चुनने का। TCS IBPS बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अब ये जब एग्जाम लेंगी तो आप जो उर्दू मीडियम वाले हैं, हमारा उर्दू मीडियम का चैनल है, कोई भी मीडियम वाले मेरा ये देखते होंगे तो इसमें क्या जो है एग्जाम पैटर्न कैसा लेता है IBPS वाला। इसलिए मैं बोलता कि कभी भी गौर करो, जो पुणे महानगर पालिका के जो एग्जाम हुए करंट में एकदम अभी जो उसकी मेरिट लिस्ट या उसके जो सिलेक्शन लिस्ट भी लगी है तो उस पर गौर करो। या फिर जिसको बोलेंगे जो सीटेट लिया था TCS वगैरह ने, वो उसमें जो पैटर्न पूछा था वैसा, वो सीटेट तो समझो सिलेक्शन वाला एग्जाम नहीं है, जैसा कि पुणे महानगर पालिका और दूसरे भी एग्जाम्स जो है IBPS लेता है, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या बोलेंगे उसको, बैंकिंग के एग्जाम खास कर ये लेता है। तो इसमें तुम पैटर्न देखो। इसके अलावा मेरे ख्याल से रेलवेज के एग्जाम ये ही लेता है, TCS और ये दोनों जो है लेते हैं। तो IBPS जब ले रहा है तो हमको जो है क्या अब जो है तरीका अपनाना होगा तैयारी का, या कैसे इसमें सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो 2017 का जो टेट एग्जाम हुआ वो ऑनलाइन हुआ था, अभी भी ऑनलाइन ही होगा, ये एक जो है सेम पॉइंट हो गया। अब जब IBPS लेगा तो इसमें जो ज़हनी आजमाइश रहेंगी, इसमें जो बुद्धिमत्ता चाचनी रहेंगी, वो क्या टाइप के सवाल रहेंगे। अब देखो यहाँ पर जो रहेगा बेसिक सवालात, फिर थोड़े मुश्किल, फिर थोड़े मुश्किल, फिर सबसे मुश्किल, ऐसे तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन बेसिकली मैं तुमको बात करूँ कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जैसा कि अगर तुम अभी भी अगर यूट्यूब पे सर्च करें तो जो जिसको हम बोलेंगे जो महानगर पालिका पुणे के जो एग्जाम लिए गए हैं वो टाइप का पैटर्न अगर तुमने देखे, या फिर और भी IBPS के कई ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें हम PO प्रोबेशनरी ऑफिसर जो किसको बोलेंगे बैंक का होता है, ये तमाम पर अगर देखेंगे तो एक इंग्लिश ग्रामर हो, या जनरल नॉलेज हो, या फिर ज़हनी आजमाइश हो, मैथमेटिक्स हो, एक इसका अपना ही लेवल है पूछने का। अब इसमें सिटिंग अरेंजमेंट जैसा जो पूछता है IBPS वाला, जो सिटिंग अरेंजमेंट पर जो फोकस करता है, इसकी सिटिंग अरेंजमेंट नॉर्मल वाली सिटिंग अरेंजमेंट जैसे सवाल नहीं रहते हैं, यानी कि एक जैसा कि हम कंफ्यूज हो सके ऐसे सवाल होते हैं। अदरवाइज जो है इसके जो सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम अगर तुम देखेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो सवाल का टाइप देखो तुम, उस टाइप में ये सवाल होते हैं। और जिसको हम बोलेंगे आदात पर मबनी, यानी कि भाई यहाँ दे दिया उसने 7 और बाद में दे दिया समथिंग उसका मुकब दे दिया, फिर 8 और उसका मुकब, ऐसे वाले ये अल्फ़ाबेट पर मबनी। और उसके बाद में अल्फ़ाबेट के पर जो सवालात रहते हैं उस पर भी 2-3 टाइप्स अलग अलग इसके पूछने का तरीका है। और जो हिंसे रहते हैं या जो फिगर्स होते हैं, इस पर जो सवालात के पूछने का टाइप, ये इसमें ही हिंसों में ही अलग अलग टाइप में 3-4, जैसा कि अगर तुम नॉर्मल देखेंगे तो हिंसों पर क्या रहेगा, सीरीज वगैरह रहेंगी। लेकिन ये सीरीज के अलावा भी जो है, जैसा कि हम बोलेंगे मुरब्बे, मुकब, उल्टा सीधा, जो भी जो है आंकड़ा या तमाम की जमा करके इधर आया हुआ, तमाम की जमा का जो है मुरब्बा करके इधर पूछे हुआ, तमाम की जमा का मुकब करके इधर पूछे हुआ, या फिर उल्टा मुकब लिख दिया और इधर जो है वो हिंसा दे दिया, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो है जिसको हम बोलेंगे जो सिटिंग अरेंजमेंट रहता है इसका, तो तुम थोड़ा बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं जो IBPS जो लेती है वो टाइप में ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करो। बैंकिंग के एग्जाम ये हो गया। अब जो है ये हो गया। इसके बाद में इंग्लिश जो ग्रामर रहता IBPS और TCS क्या करता, एक जो तुम, मैं इसलिए बोल रहा बार-बार कि IBPS का पैटर्न देख लो यूट्यूब पे। अब इंग्लिश में क्या रहता, जनरली अपने इधर के जो एग्जाम तुमने देखे होंगे कंडक्ट करते, जैसा हमारे महाराष्ट्र के जो प्राइवेट कंपनियां लेते थे, तो यहाँ क्या करते थे वो कि भाई चेंज द वॉइस, ये ऐसी चीजें नॉर्मल जो है पूछा करते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत जो है ग्रामर के साथ साथ में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक में कौन सा नॉर्मल वाला नहीं, थोड़ा जो कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड रहता। उसके बाद में जैसा कि भाई बोलेंगे आर्टिकल्स जो रहते, जो द, एंड, वगैरह, या ऐसे वाले जुमले, या फिर जिसको बोलेंगे इडियम्स एंड फ्रेसेस, इस पर भी मैंने देखा इसका जोर रहता है। इसके अलावा तुमको वो बोलेंगे ना कि गिव द मीनिंग ऑफ, जिसको हम बोलते हैं ना, इसके मायने बताओ, वो 4 ऑप्शन जिसको देते हैं वो वाला। और इसमें मैं बोलूँ यानी कि थोड़ा हमारे महाराष्ट्र वालों की सोच से इनकी हटके सोच होती है। इंग्लिश भी जब तुम पढ़ेंगे, ये बात याद रखो, IBPS ले रहा है इसका मतलब वो सिर्फ मैथ्स और ज़हनी आजमाइश वाला ही एकदम अलग पूछेगा, ऐसा नहीं है। देखो
लेवल वही रहेगा हमारे एग्जाम का, लेकिन आईबीपीएस ले रहा मतलब इसका पूछने का तरीका, टीसीएस का पूछने का तरीका इनके थोड़े अलग होते हैं। इसके बाद में अगर मराठी ग्रामर को छोड़ दो, मराठी ग्रामर ये जैसा लेगा वैसा जो आम रहता वैसा ही लेगा, जैसा कि यहाँ पर जो महानगर पालिका पुणे में भी जो मराठी ग्रामर पूछा था, लेकिन इनका जो जनरल नॉलेज रहता ये जरा अप टू डेट रहता, यानी कि इसमें इनके करंट अफेयर पूछने की भी चांसेस रहती। कहीं कहीं पर कोई पेपर में, जैसा तुम आप उठा के देख लो, खासकर मैं बोल रहा जनरल नॉलेज तुम यहाँ पर देख लो, क्योंकि करंट में एग्जाम हुआ अभी वो पुणे महानगर पालिका का, इसलिए मैं बोल रहा वहां पर देखो तुम, वहां पर उसने जनरल नॉलेज भी पूछा, जैसे अपन जो सवाल ले रहे कि नहीं, जो वन लाइनर ले रहा मैं उस टाइप के, और करंट अफेयर पर आप तुम ध्यान दो, जनरल नॉलेज का एक हिस्सा वो 20 मार्क के लिए तो जनरल नॉलेज रहेगा ही रहेगा करंट अफेयर के साथ में। इसके अलावा जो है जिसका ज़हनी आजमाइश, जिसका मैथमेटिक्स पक्का है, उसके लिए तो वो ये जो टैट का एग्जाम है ये बहुत उसके लिए फायदेमंद है, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से हमको तैयारी अभी से अगर अपन ने करे तो हम एक आईबीपीएस का जो लेवल है पूछने का, मैं तुमको होल एंड सोल एक ही बात बता रहा, ना मैं तुमको डरा रहा और ना ही मैं तुमको नेगेटिव वातावरण में ले जा रहा हूं, ना ही मैं तुमको ऐसा बोल रहा कि एकदम हलवा पूछ लेता और तुम एकदम हाई स्कोर कर लेते। ये गलतफहमी मैं तुम्हारे अंदर पैदा भी नहीं करना चाहता। मैं तुमको बताया कि ज़हनी आजमाइश इस टाइप का। उसके बाद में मैथमेटिक्स आ जाओ, मैथमेटिक्स में जो रहता है जनरल, जो आमतौर पे जो स्पर्धा परीक्षा का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो सिलेबस रहता है अपने पास में वैसा ही पूछता, लेकिन थोड़ी लेवल हाई रहती। इसके पूछने का एक तरीका एक थोड़ा हाई लेवल का रहता, ज़हनी आजमाइश भी इसकी थोड़ी हाई लेवल की ही रहती, यानी रहता वही सिलेबस, लेकिन जब वो पूछता या जो इसका तरीका रहता आम से हटके रहता, एक अलग रहता, ठीक है। और इसके अलावा जनरल नॉलेज जो वो पूछेगा तो ऐसे वाला नहीं पूछेगा, एकदम नॉर्मल वाला। अब वो देखो सेंट्रल की जो है कंपनी है, सेंट्रल की और एक ट्रस्टेड कंपनी, और उनको बहुत तजुर्बा है इसका, तो इसमें वो पूछेगा क्या, जो यानी कि एकदम हो सकता है तारीख के सवाल, शहरियत के सवाल, सियासियात के सवाल, माशियात के सवाल, करंट अफेयर के। उसके बाद में हमारा जो रहता और इधर से कौन सा जनरल नॉलेज का हिस्सा, निज़ाम शमसी, ज्योग्राफिया जिसको हम बोलते हैं, ये तमाम चीज़ों का मिक्सअप वो पूछता है। अब देखो इसका जो जनरल नॉलेज में जो तारीख रहता, तारीख इसकी जो कदीम तारीख रहती, कभी कभार इसका भी पूछता है। जैसा कि तुम अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर्स उठा के देखेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन के जैसा इसका पैटर्न होता है, यानी कि मैं बोलूं कि एकदम ऐसी वाली तारीख, यानी कि जो अपने को मालूम है ऐसी भी नहीं, कभी कभार ये एकदम बहुत ओल्ड वाली तारीख। करंट अफेयर जो है एकदम टच के भी पूछ सकता है, करंट अफेयर पर जोर रहता है इनका सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियों का। इसके अलावा जनरल नॉलेज जो पूछता वो जो चल रहा है अभी फिलहाल में माहौल, इस पर पूछ लेता है, या फिर आज से जो 1 साल पहले, 2 साल पहले या 10 साल पहले घटी हुई घटना है, ऐसी चीजें ये जनरली पूछता है। यानी कि भाई ऐसा नहीं पूछता कि भाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है या महाराष्ट्र के गृह मंत्री कौन है, ये जनरली सवाल ऐसे नॉर्मल वाले नहीं पूछता। तो ये इसका अपना एक लेवल है। बताने का मकसद ये है कि मैंने तुमको जो बताया, खासकर इसके ज़हनी आजमाइश के जो मैथ्स के और ज़हनी आजमाइश के सवालों का लेवल है, इसको देखते हुए तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी होना जरूरी है। अब आ जाओ मेन थीम पे, अपने मेन बात पे, क्योंकि आईबीपीएस और टीसीएस जो है कंपनियां सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इनका एक उसूल है, वो है नॉर्मलाइजेशन। तो मे भी पॉसिबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मलाइजेशन का फंडा इस्तेमाल करेंगे। सिलेबस चेंज होगा क्या, ये बात को तो फिलहाल में शासन ने बिल्कुल भी हाँ नहीं बोली है, तो सिलेबस नहीं चेंज होगा, सिलेबस वही रहेगा, वेटेज वही रहेगा बोलते। लेकिन और जो अपना जो ये रहेगा, क्या बोलेंगे आप, साइकोलॉजी रह गया था, साइकोलॉजी क्या करेगा वो, उसको जो सीटीटी या ऐसे जो टाइप के एग्जाम रहते हैं ना, इसमें के जैसा साइकोलॉजी पूछेगा वो, ये बात याद रखो। 25 मार्क के लिए तो साइकोलॉजी रहता ही रहता, तो ऐसा पूछेगा। इसके अलावा वो मैंने बोला नॉर्मलाइजेशन करेगा। नॉर्मलाइजेशन यानी मेरी एक बात को जहन में रखो, ये बात मैं बोल रहा, इसलिए मैं जनरली तुमको सजेस्ट क्या करा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिकेशन की जो किताब है वही सजेस्ट करता मैं तुमको। तो यहाँ पर सब रहता है A to Z, जैसा कि लूसेंट IQ या फिर RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स है। उसके बाद में जो मैंने तुमको बोला इंग्लिश का एक इसका अपना अलग ही पैटर्न होता है, तो वो इंग्लिश के पैटर्न में तुमको ग्रामर तो पूछेगा ही पूछेगा, वो 2, 4, 5 मार्क के 20 मार्क के हिस्से में। लेकिन यहाँ मैंने उसको देखा ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट में इंग्लिश कैसा पूछता, गिव द मीनिंग ऑफ, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि जो हम जो जुमले में जो रहता ना, हम बोलते जिसको कि भाई एब्रीवेशन जो आते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉवेल्स एंड कंसोनेंट, इसके बीच में जैसा उसके अगर कहीं पर वॉवेल का एक सामने का जुमला है तो उसके ओ एंड द, ये ऐसी जो चीजें रहती है, फिल इन द ब्लैंक वाली ये चीजें वो पूछने का इनका पैटर्न है, खासकर टीसीएस आईबीपीएस का। इंग्लिश ग्रामर में तुम ग्रामर को तो ध्यान दो ही दो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक, इसके बाद में गिव द मीनिंग ऑफ, और इसके अलावा जैसा कि बोलते हैं ना कि अ मैन हु डज नॉट बिलीव ऑन गॉड, एथियस्ट जिसको हम नास्तिक कहते हैं, ये टाइप का बोल रहा मैं। इसके अलावा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश के भी सवाल पूछते हैं ये लोग। और नॉर्मलाइजेशन एक अच्छी चीज़ है मेरी नज़र में। अब जब तुम एग्जाम देंगे तो तुम एक बार एक शिफ्ट में पेपर देके बाहर आएंगे, वाह मेरा स्कोर आ गया 140, तुम हो जाएंगे खुश। लेकिन एक जो है उसको बहुत टफ पेपर आया, उसको मिले सिर्फ 120, तो तुम ये नहीं समझ सकते कि तुम ज़्यादा है और वो कम है। वो नॉर्मलाइजेशन होकर आप लोग आसपास भी आ सकते हैं, यानी कि आपके 140 के 130 भी हो सकते हैं, एक अंदाज है, 135 भी हो सकते हैं, 125 भी हो सकते हैं, इतने नीचे तो नहीं जाएगा, 130 के आसपास जाएंगे। और उसको 120 होंगे तो वो भी 130 तक जा सकता है, अगर उसका पेपर का जो है लेवल टफ था होगा शिफ्टिंग का। तो उर्दू मीडियम के बच्चों को ये खास बात जहन में रखना जरूरी है
कि आईबीपीएस ले रहा अपने को, मैं इसलिए बोलता बाहर का ज्ञान ज़्यादा नहीं रहता अपने बच्चों को, तो ये चीज़ ज़रूरी है। आईबीपीएस के पैटर्न के हिसाब से खुसूसन ज़हनी आजमाइश और मैथमेटिक्स के जो सवालात की टाइप रहती है इनकी धीरे धीरे धीरे, या कॉम्प्लिकेटेड जो सवाल पूछने की इनकी, यानी कि आसान ही रहते लेकिन लगते कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए मैं बोल रहा ज़हनी आजमाइश का खेल ही वो ये कि दिखने में आसान रहता, यानी कि सवाल आसान ही रहता, लेकिन हम उसकी सोच में जाकर उसको चौथे तरीके से सोचकर गलत करते। और यही पेपर सेटिंग का एक खास खेल रहता, हमारी नफ्सियात के साथ खेलना। तो ये चीज़ें थी आज की बातें, ये बातें मुझे बताना बहुत ज़रूरी थी। और ये जो खुशखबरी है ये सबसे बड़ी कि टैट हो जाएगा, ये बात पक्की है। तो जब भी होगा, जैसे भी होगा, फरवरी में होगा, जो शेड्यूल के हिसाब से होगा, या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन होगा, ये बात पक्की हो चुकी है। तो आईबीपीएस की ये कंपनी चुनी गई है। और मेरे बताने का मतलब आपको समझ में आया क्या, ये बात भी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों को भी बोलो। और तुम लोग कमेंट में बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।